नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर में इस वक्त यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्र, शिक्षक, कई शिक्षण संस्थान इन नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी ने उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरोप है कि इन नियमों से यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इसे जातिगत भेदभाव करने के मकसद से लाया जा रहा है। वहीं कई संगठनों का कहना है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि सरकार इससे लेकर बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि क्या है नियम? केंद्र सरकार ने बड़े शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसे देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव की शिकायतों के आज जांच के लिए समानता समितियां बनाना जरूरी होगा। यूजीसी के नियम के मुताबिक इन समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग महिला का होना अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि इस नए नियम का मकसद कैंपस में सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायत को समय पर सुलझाना होगा। नोटिस के आसार आसार हर संस्थान को एक समान अवसर देगा। ईओसी खोलना होगा। यह केंद्र वंचित छात्रों के लिए बनी योजनाओं को लागू करने पर नजर रखेगा और छात्रों को पढ़ाई, पैसे और समाज से जुड़े मामलों में सलाह देगा। इसका मुख्य काम कैंपस में विविधता और समानता को बढ़ावा देना होगा। अगर किसी कॉलेज में समिति के लिए कम से कम 5 सदस्य नहीं है, तो उस कॉलेज का काम उसे जुड़ी यूनिवर्सिटी का केंद्र संभालेगा। अधिसूचना के अनुसार यह केंद्र नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों, संकाय, सदस्यों, कर्मचारी और अभिभावकों के साथ समन्वय कर नियमों के उद्देश्य को पूरा करेगा। इसके अलावा जरूरतमंद मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला और राज्य विविध सेवा प्राधिकरण से भी समन्वय किया जाएगा। ईओसी क्या है? आपको बता दें, ईओसी का काम संबंधित समुदाय को समता एवं समानता के अवसर उपलब्ध कराना है। सामाजिक समावेश लाना, छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी के बीच समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव की धारणा खत्म करना, वंचित वर्ग से जुड़े छात्र समूहों की सहायता करना, शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना। समितियां साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करेगी। साथ ही ये साल में 2 बार रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें डेमोग्राफिक्स, कितने छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी, कितने शिकायतें दर्ज हुई और कितनों का निपटारा हुआ, जैसे बातें जो है वो शामिल होंगी। नियमों को इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात कही जा रही है, जो परिसर में संवेदनशील जगहों की निगरानी करेगा। साथ ही हॉस्टल, विभागों के अन्य जगहों पर इक्विटी एम्बेसडर तैनात किए जाएंगे। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर समितियां जो है वो एक्शन लेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक और निश्चित समय में कार्रवाई करनी होगी। खास बात यह है कि जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेगा, वो यूजीसी के योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आया यूजीसी मालूम हो कि इन नियमों के मसौदा फरवरी 2025 में सार्वजनिक किया गया था। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त निर्देशों पर उठाया गया जिसमें रोहित वेमुला और पायल ताडवी के माता की याचिका पर सुनवाई हुई थी और इसी दौरान यूजीसी को नए नियम प्रस्तुत करने को कहा गया था। आखिर क्या है विवाद? कई सामाजिक संगठनों ने नए नियमों को संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी और सवर्ण वर्ग पर सीधा हमला बताया। राष्ट्रपति को भेजे गए एक ज्ञापन में कहा गया कि यह नियम समानता के आड़ में स्वर्ण वर्गों के छात्रों के शैक्षिक अधिकारों को कमजोर और छीनने का प्रयास है। यह कदम उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्षों से चले आ रहे सामाजिक न्याय के संघर्ष को पीछे धकेलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी की तरफ से 13 जनवरी को अधिसूचना प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और देखिए, अब इस नियम को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नए नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह प्रावधान उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्ग, खासकर सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव बढ़ावा देता है और इसे कुछ समूहों और शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। यानी साफ तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम से
अब सवर्ण वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा में समानता के अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जब बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में कड़ी मेहनत के बाद जब स्वर्ण वर्गों के बच्चे पढ़ने जाएंगे और इस नियम के आने के बाद उन स्वर्ण बच्चों के का जो है भविष्य जो है वो खतरा में आ जाएगा और इसी के खिलाफ अब देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर खूब विरोध हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब उच्च वर्गों के बच्चों को अब एक नियम के तहत बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान में उन्हें परेशान किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर